माही चील उड़ती हुई पूर्व के जंगल में जाती है। उसे आज पूर्व वाले बड़े हॉस्पिटल में इंटरव्यू देना था, क्योंकि माही चील ने 2 साल की डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। जी मैडम, नाम बताएं। माही चील। लाइए अपनी डिग्री दिखाइए। माही चील अपना बैग खोलती है, लेकिन उसमें तो डिग्री नहीं थी। अरे, मेरी डॉक्टरी की डिग्री कहाँ गई? मेरी सारी उम्र की पढ़ाई, ये क्या हुआ मेरे साथ? माही चील जब रास्ते में आ रही थी तो उसके बैग से उसकी डिग्री पिछले जंगल में गिर गई थी। सॉरी मैडम, बिना डिग्री के आप ये जॉब नहीं कर सकती। दुखी दिल के साथ माही चील अपने जंगल वापस चली जाती है। शाम का समय था। गौरी कव्वी घर से निकलती है। गौरी कव्वी सीधी चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, ये ले 50 रुपए और मुझे 50 रुपए के पकोड़े दे दे। चाचा छमछम गौरी कव्वी को 50 रुपए के पकोड़े एक कागज़ पर रखकर दे देता है। गौरी कव्वी थोड़ा बहुत पढ़ना जानती थी। गौरी उस कागज़ से पकोड़े उठाकर खा लेती है और कागज़ को गौर से देखती है। ये तो डॉक्टरी की डिग्री है और इस पर चील की तस्वीर लगी हुई है। शायद ये डिग्री चील की गिर गई होगी। गौरी कव्वी जल्दी से वो डिग्री अपने पंख के नीचे छुपा लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। घर जाकर गौरी कव्वी उस डिग्री पर अपनी तस्वीर लगाकर देखती है। मैं तो सच में डॉक्टर लग रही हूँ। अगर मैं जंगल के पक्षियों को अपनी ये जाली डिग्री दिखाकर डॉक्टरी शुरू कर दूँ तो मुझे अच्छा काम मिल जाएगा। गौरी कव्वी मेज़ के ऊपर चढ़ती है और हथौड़ी और कील से वो डिग्री अपने घर के सामने वाली दीवार पर लगा देती है। गौरी डॉक्टर, अब बनेगी मैडम गौरी डॉक्टर MBBS। गौरी कव्वी ऐसे खुश होती है। रात होते ही कालू कौवा भी घर आ जाता है और गौरी कव्वी कालू कौवे को अपनी योजना बताती है। कालू जी, डिग्री की तरफ देखो, क्या मैं डॉक्टर लग रही हूँ? गौरी, तुम तो सच में डॉक्टर बन गई। मैं कल ही पूरे जंगल के पक्षियों को बता दूंगा। दूसरे दिन कालू कौवा जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो, मेरी पत्नी गौरी दूसरे जंगल से डॉक्टर बनकर आई है। कोई भी पक्षी बीमार हो तो मेरे घर आकर मेरी पत्नी से दवा ले सकता है। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बुलबुल के पेट में दर्द था। वो जल्दी से उड़ती है और गौरी कव्वी के पास जाती है। वो देख लो बुलबुल, मेरी डिग्री बहुत पढ़ाई करने के बाद मिली है मुझे। डॉक्टर गौरी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे पेट दर्द की दवा दे दो। गौरी कव्वी रसोई में जाती है और पानी में थोड़ा नमक और नींबू निचोड़कर बुलबुल को पिला देती है। पानी पीने के बाद बुलबुल का दर्द रुक जाता है और बुलबुल खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। रानो, गौरी कव्वी सच में डॉक्टर बन गई है। मेरे पेट का दर्द 1 मिनट में दूर कर दिया उसने। तोते तोते गौरी डॉक्टर बन गई है। बुलबुल सबको बता देती है। अब तो गौरी कव्वी सच की डॉक्टर बन गई थी। वो जंगल के सभी पक्षियों को दवा देने लगती है। उसने घर में कुछ खाली कुछ भरे हुए डिब्बे रखे हुए थे। रानो चिड़िया के बेटे को बुखार हो जाता है। रानो चिड़िया अपने बेटे को लेकर गौरी डॉक्टर के पास आती है। गौरी बहन, मेरे बेटे को कल से बुखार है, मेरे बेटे को दवा दे दे। मैं देखती हूँ। बुखार तेज है, 500 रुपए की दवा बनेगी। इतने सारे पैसे? गौरी डॉक्टर, कुछ कम करो। तो फिर इसे दूसरे जंगल ले जाओ। नहीं नहीं, आप मेरे बेटे को दवा दें, मैं अभी आपको 500 रुपए देती हूँ। गौरी कव्वी एक डिब्बे से लाल रंग की कुछ गोलियाँ निकालकर रानो चिड़िया को दे देती है और रानो चिड़िया वो गोलियाँ लेकर चली जाती है। लो मेरे बेटे, जल्दी से ये दवा खा लो। कुकू दवा खा लेता है, लेकिन उसका बुखार कम नहीं होता। रानो चिड़िया सारी रात जाग कर गुजारती है और फिर सुबह अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल जाती है। चील जी, डॉक्टर गौरी तो हमारे जंगल में भी है, लेकिन उसकी दवा से मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। चिड़िया, ये दवा तो जाली है। ये सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। चील ने अपने जंगल में एक छोटा सा क्लिनिक बना लिया था। चिड़िया रानी, वो तो मेरी डिग्री कहीं गिर गई,
वरना आज मैं किसी बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर होती। धन्यवाद चील दी मेरे बेटे की दवा देने के लिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि तोता भागा भागा गौरी कवि के पास आता है। गौरी डॉक्टर, मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, वो अंडा देने वाली है, मेरे साथ चलो। ना भी तोते, वो देखो मेरी डिग्री, मैं बड़ी डॉक्टर हूँ, मैं किसी के घर नहीं जाती, उसे मेरे पास ले आओ। तोता भागता है, वो वापस जाता है और हरियाली को साथ लेकर गौरी के घर आ जाता है। तोते, मैंने हरियाली को चेक कर लिया है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अंडा नॉर्मल नहीं है। ये सुनकर तोता डर जाता है। डॉक्टर गौरी, कुछ करो, मेरी पत्नी को भी बचा लो और मेरे आने वाले अंडे को भी। मैं फीस भी अपनी डिग्री के हिसाब से लेती हूँ, 1 लाख लूँगी मैं ऑपरेशन का। आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। तोता जल्दी से वहाँ से चला जाता है। कालू जी, जब तक तोता पैसे लेकर आता है हम खाना खा लेते हैं। रानो चिड़िया, मेरी पत्नी का ऑपरेशन है, मुझे डॉक्टर गौरी ने बताया है कि अंडा नॉर्मल नहीं होगा। वो कवि झूठी है, वो धोखेबाज है, उसने मेरे बेटे को भी बुखार की जाली दवा दे दी थी। तोते, तुम मेरे साथ चलो, हम दूसरे जंगल डॉक्टर चील के पास जाते हैं। रानो चिड़िया तोते को साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है। तोते, मेरे ख्याल में ऑपरेशन करना ठीक नहीं है, एक बार मैं जाकर एक नज़र देख लूँ तुम्हारी पत्नी को, फिर बताऊँगी कि अंडा नॉर्मल होगा या ऑपरेशन होगा। चील डॉक्टर, कृपया करें, जल्दी चलें, कहीं ऐसा ना हो कि वो कवि हरियाली का पेट फाड़ डाले। रानो चिड़िया और तोता माही चील को लेकर वहाँ से उड़ते हैं। माही चील तोते और चिड़िया के साथ गौरी कवि के घर में आती है। माही चील को देखकर गौरी कवि डर जाती है। कालू जी, इसी चील की डिग्री तो मेरे पास है, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। कवि डॉक्टर, कौन सी डिग्री है तेरे पास? फिर चील की नज़र ऊपर दीवार की तरफ जाती है। ये डिग्री तो मेरी है। माही चील पास जाती है और डिग्री से गौरी कवि की तस्वीर उतारती है तो नीचे उसकी अपनी तस्वीर थी। मिल गई, मुझे मेरी डिग्री मिल गई। इसका मतलब ये कवि डॉक्टर भी जाली थी। कालू जी, मुझे बचाओ, तुम कमाई में हिस्सा लेते थे, अब मेरे हिस्से की पिटाई भी बांट लेना, मैं अभी सबको बुला कर लाता हूँ। चील हरियाली को चेक करती है। चिड़िया, हरियाली को घर ले जाओ, इसका अंडा नॉर्मल ही शाम तक हो जाएगा। चिड़िया हरियाली को घर छोड़ देती है और सभी पक्षी डंडे लाठियाँ लेकर गौरी कवि के घर पहुँच जाते हैं। तुमने चील की डिग्री पर अपनी तस्वीर लगाकर हम सबसे धोखा किया, अगर तुम्हारे हाथों कोई पक्षी मर जाता तो बताओ। चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो, कोई काम धंधा था नहीं, मैंने चाचा छमछम से पकोड़े लिए और उसने चील की डिग्री पर मुझे पकोड़े रख कर दे दिए और मैं डॉक्टर बन गई। दोस्तों, एक बात तो है, अगर ये कवि मेरी डिग्री ऐसे संभाल कर ना रखती तो आज ये डिग्री मुझे ना मिलती। फिर जंगल के सभी पक्षी गौरी कवि की खूब पिटाई करते हैं और माही चील अपनी डिग्री लेकर अपने जंगल वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। कल शाम से सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर आज तो उन्हें जाना ही था क्योंकि अब उन सब के घरों में दाना खत्म हो गया था। गौरी कवि अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, मैं जग्गू को भी साथ ही ले आई हूँ, इसे कुकू और गुड़िया के पास छोड़ जाती हूँ, घर में अकेला डर रहा था। गौरी बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। बच्चों, आराम से बैठकर खिड़की से बारिश देखना, कोई शरारत नहीं करना। मम्मा, जल्दी वापस आना। पागल, बारिश में दाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा, मेरे लिए गरम गरम पकौड़े ज़रूर लाना। चिड़िया अपना छाता उठाती है। दोनों गौरी और चिड़िया बाहर निकलती हैं। चिड़िया कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अच्छा ही हुआ मिट्ठू जो तुम भी यहाँ ही हो, जल्दी करो, हमें देर हो रही है।
गौरी, तुम्हारे पास छाता नहीं है? एक था मगर कालू ने बेच दिया। मेरे पास है, मैं अभी तुम्हें छाता देता हूँ। फिर कबूतर गौरी कव्वी को छाता देता है और सब वहाँ से उड़ते हैं। हवा कभी तेज हो जाती तो कभी रुक जाती। थोड़ी दूर जाकर उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू महसूस होती है। ये खुशबू तो पकौड़ों की है। वो सब खुशबू के पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं। वो सब चीलती के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। आप सब बड़े छपरे के नीचे बैठ जाओ, क्या खाओगे? चिड़िया, मेरे पास तो देने को कुछ भी नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं है। पकौड़े खाओगे या समोसे? चिंता ना करो, मेरे पास 100 रुपए है। आज की पार्टी मेरी तरफ से हुई। चीलती 100 रुपए के गरम गरम पकौड़े ला दे। मीठी चटनी लोगे साथ? हाँ हाँ चीलती, मीठी चटनी तो मेरी फेवरेट है। चीलती उन्हें पकौड़े दे देती है। वो सब मज़े मज़े से पकौड़े खाने लगते हैं। ठंडे ठंडे बारिश के मौसम में गरम गरम पकौड़ों से स्वादिष्ट कोई चीज़ नहीं है। मज़े मज़े से पकौड़े खा लेने के बाद वो सब फिर से उड़ते हैं। बारिश तेज़ हो जाती है और वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मेरा तो आम खाने को दिल कर रहा है। मेरा भी। ऐसी बारिश में हमें आम कहाँ से मिलेंगे? मुझे पता है आम कहाँ से मिलेंगे। गौरी, तुम चलो मेरे साथ और हम सब के लिए आम लेकर आती हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया अपने 2 दोस्तों को वहाँ छोड़कर पके हुए आम लेने चली जाती हैं। पहाड़ की दूसरी तरफ एक आम का पेड़ था जिसका चिड़िया को पता था। बहुत मुश्किल से गौरी कव्वी और चिड़िया उस पेड़ तक पहुँच जाती हैं। अरे, यहाँ तो केवल एक ही आम लगा हुआ है। कल तक तो ये पेड़ भरा हुआ था। शायद रात की तेज हवा से पके हुए आम गिर गए होंगे और पक्षी उठा कर ले गए होंगे। चिड़िया वो एक आम तोड़ लेती है। हम सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। चिड़िया, चलो वापस चलते हैं। गौरी कव्वी और चिड़िया जब घने पेड़ों से गुजर रही थीं तो उन्हें एक बूढ़ी कव्वी आवाज़ देती है। बच्चों, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। चिड़िया, कोई बुला रहा है, शायद कोई मुश्किल में है। गौरी कव्वी और चिड़िया उस बूढ़ी कव्वी के पास जाती हैं। बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। मेरे पेट में भूख के कारण दर्द हो रहा है। मुझे कुछ खाने को दो। गौरी, एक ही आम है। हम ये आम इस बूढ़ी माँ जी कव्वी को दे देती हैं। हाँ चिड़िया, हम ऐसा ही करते हैं। फिर चिड़िया अपना आम उस बूढ़ी कव्वी को दे देती है। जीते रहो बच्चों। मैंने सोचा था शायद मैं भूख के कारण मर जाऊंगी। इस आम ने तो मुझे नई जिंदगी दे दी है। माँ जी, जिसके भाग्य का हो उसे मिलकर ही रहता है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया और गौरी कव्वी वापस चली जाती हैं। जब चिड़िया और गौरी कव्वी वापस जाती हैं तो तोते के ऊपर एक बड़ी डाल गिरी हुई थी और कबूतर उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। बचाओ, बचाओ, मुझे इस डाल से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। कबूतर भैया, ये सब कैसे हुआ? चिड़िया, जैसे ही आप गई तो ये बड़ी डाल ऊपर से गिरी और मिट्ठू नीचे दब गया। रुको, मैं यहाँ से पकड़ती हूँ और चिड़िया तुम लकड़ी से उठाओ। वो तीनों मिलकर जोर लगाती हैं मगर वो डाल तो हिलने वाली ना थी। ये हमसे नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। तो क्या मैं इसी डाल के नीचे दबकर मर जाऊंगा? मुझे बाहर निकालो, जैसे भी हो। मैं चील ढाबे वाली को बुला कर लाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ। फिर गौरी कव्वी चील के ढाबे पर जाती है। चील दी, हमारा दोस्त मिट्ठू बड़ी डाल के नीचे दब गया है, हमारी मदद करो। वो डाल बहुत बड़ी है। तुम चिंता ना करो। फिर चील वहाँ पकोड़े खाने आए हुए 2 पक्षियों को भी साथ लेती है और वो सब जल्दी ही मिट्ठू के पास पहुँच जाते हैं।
वो सब मिलकर जोर लगाते हैं और मिट्ठू को बाहर निकाल लेते हैं। सब तालियां बजाते हैं। बच गया, मैं बच गया, मुझे मेरे दोस्तों ने बचा लिया है। अब हमें जाना होगा, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, मगर अभी तक बच्चों के लिए कुछ खाने को तो लिया नहीं। मुझे अमरूद की खुशबू आ रही है, जरूर अमरूद का पेड़ कहीं आसपास ही है। फिर वो सब तोते के पीछे पीछे उड़ते हैं। पुराने कुएं के पास किनारे पर अमरूद का बड़ा पेड़ था, जिस पर पके हुए ढेर सारे अमरूद लगे हुए थे। वो रहा अमरूद का पेड़, वो रहा। फिर वो सब अमरूद तोड़ तोड़ कर अपनी अपनी टोकरियां भर लेते हैं। वो सब बहुत खुश थे। ये अमरूद बहुत मीठे हैं, बच्चे ये अमरूद खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। वो सब अमरूद लेकर वापस जाते हैं। रास्ते में माही चील ढाबे वाली पक्षियों को बुलाती है। आप सब ये पकौड़े अपने बच्चों के लिए ले जाओ, मैं घर जा रही हूँ। और वैसे भी ऐसी बारिश में अब कौन घर से निकलेगा, रात भी होने वाली है। चील बचे हुए सारे पकौड़े पक्षियों में बांट देती है। चील दी, ये समोसा मुझे दे दें, मेरे जग्गू को समोसा बहुत पसंद है। बच्चे खिड़कियों में बैठे हुए अपने मम्मा पापा का इंतजार कर रहे थे। छोटा मिट्ठू दूर से ही अपने पापा को आता हुआ देख लेता है। कीकी तो बारिश में घर से बाहर निकल कर बैठा हुआ था। गोरी और चिड़िया भी सुरक्षित घर पहुंच जाती हैं और अपने अपने बच्चों को भोजन देती हैं।